ये बात तो माननी पड़ेगी कि बॉलीवुड इंडस्ट्री का क्रेज ऑल ओवर वर्ल्ड है। यही कारण है कि बाहर विदेशों से भी कई लोग अपनी कंट्रीज को छोड़कर इस इंडस्ट्री में काम करने आते हैं। आज जिस पर्सनालिटी की मैं बात करूंगी, ये पाकिस्तान से आई थी बॉलीवुड फिल्मों में काम करने। इनफैक्ट यहाँ आकर उन्होंने एक तो ऐसी फिल्म की जिसको बॉलीवुड की अब तक की सबसे बोल्ड फिल्म माना जाता है। फिल्म इंडस्ट्री में इनको चांस दिया महेश भट्ट ने। इन्होंने कुछ 3 फिल्में की और फिल्म इंडस्ट्री में इनका करियर खत्म भी महेश भट्ट के कारण ही हुआ। बात करेंगे नजर फेम एक्ट्रेस मीरा की। मीरा की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब जो मीरा महेश भट्ट को अपना मेंटोर मानती थी, उसी पर मीरा ने थप्पड़ मारने का आरोप लगाया। क्यों मीरा को अपना ही सेक्स टेप लीक करना पड़ा और कैसे फिल्मों में काम करने वाली मीरा रिसेंटली यूएस के एक पागल खाने में मिली। मीरा को बॉलीवुड में चांस दिया महेश भट्ट ने। हमारी इंडस्ट्री में बहुत कम ऐसे प्रोडक्शन हाउसेस हैं जो न्यू कमर्स को चांस देते हैं। उसमें राम गोपाल वर्मा और महेश भट्ट का नाम आता है जिन्होंने सबसे ज्यादा न्यू कमर्स को चांस दिया। जहां उन्हें इस बात पर घमंड है, वहीं कंगना ने एक टाइम पर यह भी बताया कि ये प्रोडक्शन हाउसेस नए लोगों को इसलिए चांस देते हैं ताकि उन्हें एक्सप्लॉइट कर सके और वो लोग फीस भी नहीं मांगते हैं ज्यादा, इसीलिए। खैर, मीरा जब बॉलीवुड इंडस्ट्री में आई थी तब ऑलरेडी वो पाकिस्तान में नाम कमा चुकी थी और बॉलीवुड में क्योंकि ज्यादा एक्सपोजर है यहाँ पर और बड़ी ऑडियंस है, बड़े लेवल पर यहाँ की फिल्में बनती है, इसीलिए मीरा इंडिया आ गई एक्ट्रेस बनने। और तब महेश भट्ट ने अपने एक एक्टर के साथ मीरा को इंडस्ट्री में लॉन्च किया। इनफैक्ट ये एक्टर लंबे समय से महेश भट्ट के इंतजार में था कि कब वो मुझे लॉन्च करेंगे। मैं बात कर रही हूँ अश्मित पटेल की। अश्मित पटेल के साथ मीरा को कास्ट किया गया। फिल्म थी नजर। 2005 में ये फिल्म आई थी। फिल्म में कई सारे बोल्ड सीन्स थे जो कि भट्ट कैंप की अक्सर फिल्मों में होते ही हैं। और तब फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो हिट नहीं हुई, लेकिन मीरा के चर्चे सब तरफ हो गए। भट्ट कैंप से लॉन्च हुई थी एक्ट्रेस, इसीलिए काफी सारे बड़े डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की उन पर नजर थी। मीरा ने खुद अपने इंटरव्यू में बताया कि इनिशियली भट्ट साहब उनको बहुत अच्छे से रखते थे, लेकिन जब ये फिल्म रिलीज हुई नजर, तब उन्हें दूसरे प्रोडक्शन हाउसेस से भी कॉल्स आने लगे। जैसे कि एक बार उन्हें सुभाष घई ने एक होटल में मिलने के लिए बुलाया था। तब उन्होंने जब भट्ट साहब से कहा था कि मैं सुभाष घई से आज मीटिंग करने जा रही हूं, तो बिना कुछ बोले महेश भट्ट ने उन्हें 2-3 थप्पड़ जड़ दिए थे। मीरा उस दिन शॉक्ड रह गई थी। मीरा का कहना है कि वो मुझसे जलते थे, वो नहीं चाहते थे कि मैं उनके अलावा किसी और प्रोडक्शन हाउस में काम करूं और मुझे कंट्रोल करके रखते थे। मीरा ने यह भी कहा कि महेश भट्ट का नेचर मुझे बहुत अजीब लगता था। कभी वो कहते थे कि तुम मेरी बेटी जैसी हो, जैसे मेरे लिए पूजा भट्ट है वैसे तुम हो, तो कभी वो कहते थे कि तुम मुझे बहुत पसंद हो और मेरे लिए तुम बहुत स्पेशल भी हो। मीरा कहती है कि महेश भट्ट ने उनकी स्थिति ऐसी कर दी कि ना किसी फिल्म में काम करने दिया और ना ही दूसरा कोई ऑफर दिया। एक टाइम ऐसा भी आया जब उनके पास पैसे ही नहीं थे और मुंबई में सर्वाइव करना काफी मुश्किल हो रहा था। हालांकि उसी दौरान मीरा ने कसक फिल्म भी की थी, लेकिन ये फिल्म भी 2005 में रिलीज हो गई और इसके बाद मीरा के पास बॉलीवुड इंडस्ट्री से ऑफर्स आ रहे थे, लेकिन महेश भट्ट के कारण वो ऑफर्स एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। और जब तक आपके पास काम नहीं है तो आपके पास वर्क वीजा नहीं है, वीजा प्रॉब्लम हो जाती है, आप लंबे समय तक नहीं रुक सकते हैं। और तब मीरा की सिचुएशन ऐसी थी कि या तो काम दिया जाए, नहीं तो उन्हें जाना पड़ेगा। और तब महेश भट्ट ने कह दिया कि तुम वापस पाकिस्तान चली जाओ। थक हार के मीरा को तब पाकिस्तान लौटना ही पड़ा। हालांकि उसके बाद कुछ समय में मीरा ने वहां जाकर प्रोड्यूसर्स से बात की, फिर से कांटेक्ट में आई और वापस इंडिया आने की कोशिश की और इस बार सोचा कि महेश भट्ट के बिना ही काम किया जाए। लेकिन तब मीरा ने महेश भट्ट पर आरोप लगाया कि महेश भट्ट ने हर एक कोशिश की कि मेरा वीजा नहीं लगे। क्या वाकई में मीरा के ये बयान सही है? तो फिर ये बहुत बड़ी बात है कि महेश भट्ट फिल्म इंडस्ट्री के इतने बड़े इन्फ्लुएंशियल आदमी है कि वो किसी एक्ट्रेस के वीजा में भी छेड़छाड़ कर सकते हैं। इसके बाद मीरा लंबे समय तक बॉलीवुड इंडस्ट्री से गायब हो गई। 2012 में वो एक और फिल्म में नजर आई। 5 घंटे में 5 करोड़ इस नाम की फिल्म में उन्होंने काम किया और इसी फिल्म के लिए कहा जाता है कि इस फिल्म में मीरा ने सबसे ज्यादा बोल्डेस्ट सीन्स दिए और बॉलीवुड इंडस्ट्री की सबसे बोल्ड फिल्म यही मानी गई। 2014 में मीरा तब सुर्खियों में आई जब मीरा का उनके हस्बैंड के साथ एक सेक्स टेप इंटरनेट पर लीक हो गया और कुछ ही देर में
ये एमएमएस वायरल होता नजर आया। आश्चर्य की बात यह थी कि इतना बड़ा कांड हो गया, उसके बावजूद मीरा या उनके पति जिनके साथ उनका ये एमएमएस था, लीक हुआ था, उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट ही नहीं की। जिसके बाद पाकिस्तान कोर्ट की तरफ से हस्बैंड वाइफ पर केस किया गया और कहा कि ये दोनों अश्लीलता फैला रहे हैं। कहीं ना कहीं इस वीडियो को लीक करने में इन दोनों का ही हाथ है। यही कारण है कि इन दोनों को तकलीफ ही नहीं हुई इस वीडियो के वायरल होने पर भी, और इस तरह से सरेआम इंटरनेट पर इनकी सेक्स टेप चल रही है। गवर्नमेंट ने ना सिर्फ उस टेप पर बैन लगवाया बल्कि मीरा और उनके पति पर भी कार्रवाई की, जिसके तहत मीरा ने कहा कि वो वीडियो उनकी नहीं है, किसी और की बॉडी पर उनका फेस लगाया गया है। वहीं मीरा के पति ने कहा कि जो लोग इस एमएमएस की टेप पर इतना हल्ला मचा रहे हैं, उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि हम हस्बैंड वाइफ हैं और हस्बैंड वाइफ के बीच ये सब होता है। मीरा का एक टाइम पर नाम पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब अख्तर के साथ भी जुड़ा था। हालांकि शोएब अख्तर ने तो अपने सभी रिलेशंस को नकारा, लेकिन मीरा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं ये एडमिट करती हूं कि शोएब के साथ मेरा एक टाइम पर रिलेशनशिप था। हालांकि शोएब अपने किसी भी रिलेशनशिप को सीरियसली नहीं लेता है, इसीलिए वो हर समय नकारता रहता है। मीरा ने यह भी बताया कि शोएब अख्तर ने उसको और उसकी कजिन को सेम डे पर प्रपोज किया और कई सारे स्टाफ के सामने भी वो मीरा से कई बार फ्लर्ट कर चुका है। लेकिन तब भी मैंने मीडिया में आकर कुछ नहीं कहा। इस आदमी ने मेरी जिंदगी का 1 साल खराब कर दिया। मीरा इंडिया से जाने के बाद पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में काम करती रही, कुछ टीवी में भी काम किया। इसी साल उनको लेकर एक खबर आई थी कि यूएस के एक पागलखाने में मीरा भर्ती है और वहां से उन्हें डिपोर्ट करके अर्जेंट में पाकिस्तान लाया गया है। ये खबर बहुत चौंका देने वाली थी, क्योंकि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस मीरा को हम फिल्मों में देख रहे थे, टीवी में देख रहे थे, उसे पागलखाने जाना पड़ा। मीरा ने बताया कि जिस वक्त वो यूएस में थी तब वो थोड़ी सी डिप्रेस फील कर रही थी और उन्होंने अपने इलाज के लिए ब्रुकलिन हॉस्पिटल में दिखाया था, लेकिन उन्होंने मुझे पागल समझ लिया, जिसके बाद उन्होंने मुझे पागलखाने में एडमिट कर दिया। मीरा ने हॉस्पिटल वालों पर यह इल्जाम लगाया कि उन लोगों को पता ही नहीं कि डिप्रेशन और मेंटली अनस्टेबल के बीच में कुछ डिफरेंस भी होता है। उन्होंने मुझे पागल करार देकर एडमिट कर दिया, जिसके बाद मैंने आवाज उठाई, मैं चीखी चिल्लाई, हॉस्पिटल वाले परेशान हुए और फाइनली पाकिस्तान एम्बेसी में बात करके मीरा को उस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके तुरंत पाकिस्तान डिपोर्ट करवाया गया। बॉलीवुड में कई बार एक्ट्रेसेस थी जो पाकिस्तान इंडस्ट्री से बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करने आई। उसमें से एक वीना मलिक है। वीना मलिक को तो इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम भी मिला, लेकिन बाद में वीना मलिक ने जब पाकिस्तान न्यूज चैनल ज्वाइन कर लिया तो उन्होंने वहां पर जाकर इंडिया के लिए ही बहुत खरी खोटी सुनाई थी, जिसके लिए वीना मलिक को काफी ट्रोल किया गया था। इसके अलावा आतिफ असलम की गजब फैन फॉलोइंग है इंडिया में। अली जफर और माहिरा खान को भी इंडियन ऑडियंस ने एक्सेप्ट किया था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि किसी का भी करियर लंबा नहीं चल पाया, फिर भले ही देशों के बीच की टेंशन हो या फिर इंडस्ट्री की बात हो, कि जब आपके पास अपने मुल्क के, अपने देश के लोग हैं तो फिर आप उन लोगों को क्यों कास्ट करोगे? क्या आपको लगता है कि जब हम किसी और देश में जाकर काम करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर जो सक्सेस का लेवल है वो लिमिटेड हो जाता है? क्योंकि जाहिर सी बात है वो लोग अपने लोगों को प्रमोट करेंगे। क्या अपने देश में रहकर ही काम करना ठीक है, या फिर अगर आप में कैपेबिलिटी है, अगर आप दूसरे लोगों को आउटशाइन करते हैं तो डेफिनेटली आपको दूसरे देशों में ट्राई करना चाहिए और जितनी सक्सेस मिले उतना आगे बढ़ना चाहिए। क्या सोच है आपकी? कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। कब, क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।